हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्णदासी के चैनल में आप सभी प्यार पे प्यार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो कार्तिक मास का मैं 21 और 22 दोनों एक साथ अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा चीज़ लगे तो शेयर भी करना, क्योंकि अब मैं आपको दो अध्याय सुनाऊंगी, क्योंकि जैसे दिन कम है तो उस हिसाब से। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरे दिन। ये भक्ति मेरी तुलसी माँ के को प्रणाम करते हैं, और को प्रणाम करते हैं। शालिग्राम भगवान जी की जय। नारायण। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्म्य कहा। अब आप एकादशी के व्रत का महात्मा सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की हो, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करें। एकादशी व्रत का महात्मा जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न ना खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, और कार्तिक के समान मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वालों को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते, तत्पश्चात वह उसे उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी किया करें। अपने पुत्र को चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर यह वचन कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संकट में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण बिगड़ते देर न लगी। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहाँ अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहाँ पड़ा रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर उनका कीर्तन समाप्त हुआ। उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए इसके प्राण निकले, वह स्वर्ग का अधिकारी होगा। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्ष तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख होकर अंतर्लोक में वैकुंठ का अधिकारी होता है। और श्री हरि विष्णु भगवान की। ये था 21वां अध्याय। अब पढ़ते हैं 22वां अध्याय। इस प्रकार एकादशी व्रत कथा का महत्व बताकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको भगवान श्री कृष्ण राधा जी के संबंध में एक पवित्र प्रसंग सुनाता हूँ। महाराज पितु ने नारद जी से पूछा, हे महर्षि, सभी गोपियों में राधा जी ही कृष्ण को अधिक प्रिय क्यों है, तथा यह भी बताए कार्तिक मास में भगवान श्री के साथ उनकी पूजा क्यों होती है। यह प्रश्न सुनकर नारद जी बोले, हे महाराज पितु, पहले मनवंतर में प्राचीन विधि नामक एक राजा था, जिसने भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। वह उस मंदिर में नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन किया करता था। उसी नगर में एक अत्यंत सुंदर स्त्री भी रहती थी, जो प्रेम वियल होकर भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। उसकी एक ही लालसा थी कि वह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना सारा धन रिद्धनों में बांट दिया और मंदिर में भगवान के समक्ष नृत्य करते हुए प्राण त्याग दिए। तब भगवान के दूत उसे दिव्य रथ पर बैठाकर स्वर्ग में ले गए, जहाँ वह चंद्र कीर्ति नामक के एक अत्यंत सुंदर एवं लावण्यमयी देवांगना बनी। एक दिन दर्पण में अपना अद्भुत रूप देखकर मन ही मन कहने लगी, भगवान के अतिरिक्त मेरा पति अन्य कोई नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर उसने मन में भगवान की छवि धारण की और नृत्य करने लगी।
कुछ समय बाद ही दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण देवांगनाएं ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का वृत्तांत सभी देवताओं को बताया और आज्ञा दी कि आप सभी देवता ग्वाल बाल के रूप में एवं देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर धरा पर भगवान की सेवा करें। तब देवांगना चंद्र कीर्ति ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे पिता, मेरी पूर्व जन्म की इच्छा कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें, कृपा कर मेरा पूर्व जन्म का मनोरथ सिद्ध करें। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम नंद गांव में वृषवान नामक गोप के यहाँ जन्म लेकर सभी गोपियों भगवान की सबसे अधिक प्रिय होगी। भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और राजोत्सव में तुम्हारा ही भगवान के साथ नृत्य करोगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। ब्रह्मा जी के इस वरदान को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया। और हे राजा, तो सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी से अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हैं। हे राजन, जो जन भगवान कृष्ण राधा जी के इस अवतार की कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण चरणों में स्थान प्राप्त होगा। और श्री कृष्ण राधा कृष्ण की जय। मैं थोड़ा भावुक हो गई। बोलो राधा रानी की जय। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण। श्री राधा रानी की अवतार कथा सुन के तो दिल खुश हो गया एकदम। जय तुलसी माता है जो दाता तुमको कृष्ण की प्यारी। अब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना पुत्र सरानी, कौन से हुई हरियाली साढ़ महीना पुत्र सरानी, सावन मास हुई हरियाली तुलसा हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना उत्तर पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई उत्तर पूजा मकसद सगाई तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पट होगा तुलसा काम बटे शालिग्राम, गमले बटे तुलसा, आसन बटे शालिग्राम तुलसा महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। 56 मुख 25 व्यंजन तुलसी ने एक भी पूजा तुलसा महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो। जो तुलसी में की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसी आरती गावे मनवांछित भरे दिशति पावे तुलसा महारानी नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता है सुदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी जलाती भक्ति में। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए, यह प्रार्थना। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे।